आने वाले भी विसर्जन कर देते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन से आए हो यहाँ करो विश्राम। यहाँ तक सुंदर कांड का पाठ करो तो विसर्जन किया। तो यहाँ विसर्जन का जो भाव वर्णन करा गया, क्यों? पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब माताएं जाती है, विसर्जन करती है, तो उस विसर्जन की महत्वता कहां दर्शाती है? तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शंकर के विसर्जन से प्रकट हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्व नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। घोषमा के बेटे को पति के कहने पर घोषमा ने सुदेहा को दे दिया था, और सुदेहा के यहाँ पर सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा असली सास तो घोषमा है, तो सुदेहा को नहीं पूछा। सुदेहा को लगा बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू भी किस काम की, तो उसने बेटे के तलवार से काट काट के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर, साड़ी में बांधकर, पल्लू में, और तालाब में फेंक ही आई। घोषमा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग का निर्माण करती, पूजन करती और उसका विसर्जन करने तालाब पर जाती। आज तालाब पर जब विसर्जन करने गई, उसको मालूम नहीं था मेरा बेटा मर चुका है, उसको मरे हुए 6 दिन हो गए हैं। उसको मरे हुए 6 दिन हो गए। घोषमा उस बेटे को, उस शिवलिंग को लेकर जा रही थी विसर्जन करने के लिए, और शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए जब जाती है, विसर्जन करते समय तालाब में जैसे ही हाथ को पानी के अंदर लिया और भगवान से निवेदन करा, भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मेरे बेटे को नहीं देखा। उसकी मां कहती है कि वो बाहर गया है, पर मुझे नहीं लगता बाहर गया, वो दिख नहीं रहा, कहीं मां ने उसको बंद कर तो नहीं रखा है। भोलेनाथ मेरा बेटा नहीं दिखा। और घोषमा ने शंकर के पार्थिव शिवलिंग का जैसे विसर्जन करा, शिवलिंग तो जल में गया था, और तैरते हुए उसका बेटा 6 दिन पुराना बाहर निकलकर खड़ा हो गया। वो भगवान शंकर का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। भगवान शिव का एक नाम हो गया घृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो विसर्जन से प्रकट हुए। भगवान के विसर्जन से प्रकट हो रहा है। तो विसर्जन करना क्यों जरूरी है? अरे गुरुजी आप किसी और से विसर्जन करवा लो, पंडित जी उनको भेज देते उनसे विसर्जन करवा लो, जजमान कर रहा है मैं मेरे बेटे बहू को भेज देता हूं उससे विसर्जन। नहीं नहीं, जिसने पूजन करी विसर्जन वो करे।